अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिज़ा मतलूब और मैं जर्मनी में रहती हूँ। आज का व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपनी बेटी की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की और मेन टॉपिक यही होगा कि हाउ टू प्लान एन इवेंट इन जर्मनी। उसमें बर्थडे एंड गेट टुगेदर्स दोनों ही कवर हो जाएंगे। वीडियो को बहुत टू द पॉइंट रखा है मैंने, तो कोशिश कीजिए आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरा व्लॉग आपने पूरा देखना है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। 4 सितंबर 2022 को मेरी बेटी पैदा हुई थी और मेरी बेटी मेरा हस्बैंड मैंने बहुत कर लिया है, तो मैंने सोचा है कि मैं उनका नाम रिवील कर देती हूँ। मेरी बेटी का नाम है वलिया उज़ैर। इसका मीनिंग है खुद कफ़ील, वारिसा, मालिका, रफ़ीक, साथी। और मेरे हस्बैंड का नाम है उज़ैर। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम्स, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी बेटी का नेम वलिया क्यों रखा। इसकी दो मेन रीजंस थी, एक्चुअली थ्री मेन रीजंस थी। एक तो ये कि इसका मीनिंग बहुत प्यारा था। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब आती थी जब मैंने ये नेम, बहुत से नेम्स हमने सोचे थे। दो नेम्स हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किए थे। एक था इशिक, टर्किश नेम है, और दूसरा था वलिया। इशिक की प्रोनाउंसिएशन में मसला आ रहा था, पता नहीं हमारी फैमिली पाकिस्तान में उसको सही प्रोनाउंस कर पाती ना कर पाती, एक कन्फ्यूजन सी थी। नाम मुझे अभी भी बहुत पसंद है। तो वलिया का मीनिंग एंड एक एक नाम सुनते ही ना एक वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती थी मुझे। और दूसरी मेन रीज़न ये थी कि वली, वलिया, मौला अली की निस्बत। तीसरी रीज़न ये थी कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है इस नेम की जो मुझे अच्छी लगती है। तो वलिया नजीब इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी है, हर कोई जानता है उसको, लेकिन मैं उससे कभी पर्सनली मिली नहीं हूँ। लेकिन ओवरऑल मुझे उससे एक पॉजिटिव वाइब आती है, उसकी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती है। तो ये तीन रीजंस थी। मीनिंग अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो हम लोगों ने कहा अच्छा वलिया ही नेम रखेंगे इसका। और जो उसकी स्पेलिंग है वो मेरे हस्बैंड ने यानी उज़ैर ने अपने जर्मन कोलीग से, एक दोस्त से पूछा। और कुछ हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी, जब डिलीवरी के टाइम के लिए जब मैं एडमिट हुई थी, तो मैंने वहाँ पे जो एडमिट ख़वातीन थी मेरे साथ, उनसे पूछा कि आपके ख़्याल में कौन सा, आप ये वाले स्पेलिंग्स, दो तीन स्पेलिंग्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए। उनसे पूछा आप क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, तो फिर जो स्पेलिंग की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो रही थी हम लोगों ने वही वाले स्पेलिंग रख लिए। मैं शिज़ा शिज़ा नहीं हूँ जब तक मैं ओवर एक्सप्लेन ना कर दूँ। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बर्थडे व्लॉग। इन टॉपिक्स के हवाले से मैं बात करूँगी और फिर उसको मैं जो बेटी का फर्स्ट बर्थडे किया था उसका भी थोड़ा बहुत बताऊँगी और सेकंड बर्थडे का भी बताऊँगी। कोई भी इवेंट आपने जर्मनी में ऑर्गेनाइज़ करना हो, सबसे पहला क्वेश्चन आता ही ये है कि कहाँ किया जाए, क्योंकि अपार्टमेंट्स बहुत छोटे होते हैं। ज़्यादा गैदरिंग मैक्सिमम आप 2-3 फैमिलीज़ आप एंटरटेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आपका थोड़ा-सा सोशल सर्कल ज़्यादा है तो ऑफ़ कोर्स आप कन्फ्यूज़ होंगे कि कहाँ करें। मल्टीपल ऑप्शंस आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं कि अगर तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसका पास बड़ा गार्डन है, आप वहाँ अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने सारी प्लानिंग फिर खुद करनी होगी और क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ आपका हेडेक होगा। प्लीज़ ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो अगला बंदा आपको अपनी जगह भी प्रोवाइड कर रहा है और वो आके आपके हिस्से के काम भी कर रहा है। तो दूसरा ये हो सकता है कि अगर कोई आपके शहर में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और उसके ऑनर से आपकी फ्रेंडशिप है, आप उससे बात कीजिए, आप उनसे फ़ेवर ले सकते हैं कि वो आपके हॉल जो है कोई अगर अवेलेबल है उनके पास तो वो यूज़ कर लें, गार्डन हॉल, एनीथिंग एल्स। तीसरा ये आप कर सकते हैं कि जो गार्डन्स हैं, जो स्पीलप्लेट्स, प्लेग्राउंड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं। बहुत कॉमन है ये चीज़ जर्मनी में, बहुत से लोग करते हैं इस तरह से, गार्डन में अरेंज करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बारबेक्यू प्लान कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको सबको ही पता है कि तो बारबेक्यू प्लस केक आप लोग कर सकते हैं उन जगहों पे जहाँ पे बारबेक्यू अलाउ है। एक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जगह है इंडोर स्पील प्लेट्स, जो इंडोर प्लेग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे, वहाँ हर सिटी में होते हैं ऑलमोस्ट। आप वहाँ की मैनेजमेंट से बात कीजिए, सब कुछ पॉसिबल है और इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन एक्चुअली। हमारा अपार्टमेंट भी इसी तरीके से छोटा है, हम लोग तो बमुश्किल एक फैमिली एंटरटेन कर सकते हैं। सो हमारी सिटी में एक अंकल हैं हमारे, जिनसे हमारी है जान पहचान। उनका एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के साथ एक छोटा सा हॉल है, इतना छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा हॉल है, आराम से 50-60 लोग उसमें आ जाते हैं। वो फ़िलहाल रेंट आउट नहीं है, तो हम लोग उस पे वो यूज़ करते हैं प्लेस। सब कुछ अपना सब हम लोग खुद ही वहाँ पे करते हैं, सिर्फ वो जगह हम और चेयर्स एंड टेबल्स वहाँ पे मौजूद हैं, बाकी सब कुछ हमारा अपना होता है, सब कुछ हम लोग खुद करते हैं। वेन्यू डिसाइड जब हो जाए तो फिर क्वेश्चन आता है कि अब मेन्यू क्या रखा जाए, क्योंकि एक अकेली जान आप होते हैं, आपके दो हाथ होते हैं और आप लोगों ने फिर सोचना होता है कि भाई क्या ऐसा बनाएं कि जो जल्दी भी पक जाए, जो मज़े का भी बन जाए और जिसमें आप
थके भी नहीं इतना। तो पिछली बर्थडे पे जब मैंने अपनी बेटी की फर्स्ट बर्थडे की थी तो मैंने स्नैक मेन्यू प्लस पिज़्ज़ा रखा था। उसमें मैंने ये ऑप्शंस बनाए थे जिसमें नगेट्स था, मैकरोनी सैलेड था, चना चाट थी और समोसे जो इंडियन स्टोर से फ्रोज़न मिलते हैं वो वाले थे। जो वेन्यू मैंने आपको बताया है ना वो पिज़्ज़ेरिया है बेसिकली, वो तो हम लोगों ने वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था उसी टाइम उसी वक़्त हॉल में वो ऑर्डर हो गया था। और बाकी जब मैंने ये स्नैक मेन्यू तैयार किया था ना, ये मैं एंड ऑफ़ द डे मैंने ये डिसाइड किया था, खाना बनाने में भी इतना ही वक़्त लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा जब आप बनाते हो, 28 पीपल थे लास्ट बर्थडे पे। तो जब आप इतना ज़्यादा बनाते हो ना और इतना ज़्यादा जब आपने फ्राइंग करनी होती है तो आपको जो खड़े होने का टाइम होता है वो सारा उतना ही टाइम था जितना खाने लगने का था। लेकिन हाँ, ये एक एज था मुझे कि मेरी बेटी छोटी 1 साल की थी, तो ऑफ़ कोर्स 1 साल का बच्चे की ज़रा डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। 2 इयर्स के बच्चे की डिमांड्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो मुझे उस वक़्त के लिहाज से मेरे ख़्याल में मैंने ठीक किया था। लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि मैं खाना मैनेज कर लूँगी, तो मैंने इस दफ़ा फिर खाना अरेंज किया था जिसमें मैंने मेन्यू रखा था। इस बर्थडे पे मैंने मेन्यू रखा था बटर चिकन, बीफ बोटी, चिकन पुलाव जिसमें मटर भी होते हैं, मटर चिकन पुलाव जिसको कहते हैं। साथ किड्स मेन्यू का मैंने अपनी फ्रेंड से पूछ लिया था तो उनके मशवरे के मुताबिक मैंने पास्ता रखा था। सैटरडे को बर्थडे थी और फ्राइडे को मैंने बटर चिकन डन कर दिया था। पास्ता मैंने उसकी हाफ़ प्रिपरेशन कर ली थी, यानी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मैंने उसको सेपरेटली डन कर दिया था। और सैटरडे को फिर मैंने पास्ता बॉईल करके, मैंने 3 तरह के पास्ता लिए थे, उनको मिक्स करके मैंने बॉईल किया और बस मिक्सिंग वगैरह कर दी। और पुलाव का ये जो पानी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये मैंने पानी तैयार कर दिया था और साथ ही मैंने बीफ बोटी को मैरिनेट कर दिया था। तो जब ये सारा कुछ फ्राइडे को हो गया था ना, फ्राइडे इवनिंग को, तो सैटरडे को फिर एग्जीक्यूशन में कोई इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, इजीली डन हो गया था। और उस सबसे पहले मैं इतना फ्रीक आउट हुई हुई थी, इतनी पैनिक हुई हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने छुट्टियां ली हुई थी ऑफिस से और वो रेनोवेशन कर रहे थे घर की, और मैं अकेली थी और मैं जो हूँ सही पैनिक हुई हुई थी। तो फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को कॉल की और मैंने उनको सिचुएशन बताई। और माएँ तो दुआएँ करती ही हैं, माँओं की तो क्या ही बात है, वो तो सारा दिन दुआएँ करती हैं। लेकिन मैंने जब मुझे कोई प्रॉब्लम होता है ना, मैं अपने अब्बू से कहती हूँ। मैं उन्हें ये नहीं कहती कि अब्बू जी ये मुझे आप दुआ करें, बस मुझे ये पता होता है कि मैंने अब्बू को बस अपना प्रॉब्लम बताना है और बस फिर मतलब यही मतलब होता है उसका, उनको भी पता होता है। फिर अब्बू दुआ करते हैं ना, फिर सब ठीक हो जाता है। तो ये अल्लाह की मदद हुई मुझे और सब कुछ स्मूथली हो गया। ये सिर्फ़ मैं कहती हूँ मेरे अम्मी अब्बू की दुआ है जो मैंने अकेले ये सब कुछ मैनेज कर लिया था। जो मेरी फ्रेंड्स जो हैं मेरा लीची ड्रिंक बहुत पसंद करती हैं। जब भी कोई गैदरिंग होती है तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं यही वाला बनाऊँ क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है और वो स्पेशल डिमांड करते हैं कि मैं यही बनाऊँ। डिमांड तो नहीं करते, उनको ये होता है कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत ना कर दूँ, लेकिन मुझे पता है उनको ये शौक़ से पी लेंगे। तो मैंने ये काफ़ी दफ़ा बनाया और उनको हर दफ़ा पसंद आता है और हर दफ़ा ये पूरा 5 लीटर ख़त्म हो जाता है। बल्कि ये पिछली ईद पे मैंने जो है थोड़ा ज़्यादा बनाया था, 7 लीटर्स, तो थोड़ी-सी गर्मी भी थी, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये जो आप वेजिटेबल्स देख रहे हैं ना, ये बीफ हमेशा ड्राई होता है, ये एक टिप मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं इनको मैंने अलग से इस तरीके से ग्रिल किया था और फिर मैंने बेस में ये ग्रिल वेजिटेबल्स डाले थे, फिर मैंने उसके ऊपर बीफ बोटी रखी थी। तो बहुत यम्मी एंड जूसी फिर मेरा बीफ बन गया था और साथ सैलेड वैलेड भी सब रेडी हो गया था। तो ये कुछ 2 दिनों में मैंने कुछ काम डिवाइड किए थे तो हो गया था मैनेज में। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि थीम और डेकोर आप किस तरह का रखें, तो ये बेसिकली आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस है। फर्स्ट बर्थडे पे मैंने वाइल्ड वन थीम रखी थी और इस दफ़ा मैंने रखी थी बटरफ्लाई, पर्पल बटरफ्लाई थीम। हम लोगों ने सारा इवेंट खुद ऑर्गेनाइज़ किया था और वाइल्ड वन थीम पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। टोटल टाइम हम लोगों ने शुरू किया था 2 महीने पहले। हम लोगों ने चीज़ें टीमू से सारी ऑर्डर की थी और 2 महीने का टाइम आप लाज़मी रखिए अगर आप एक अच्छी प्लानिंग चाहते हैं तो। क्योंकि एक तो टीमू से ऑर्डर लेट आता है और अगर आ जाए तो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पसंद आती, आपको रिटर्न करनी पड़ती हैं, तो आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों को सोचते हुए कि आप 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वाइल्ड वन की थीम के बारे में सब कुछ हमें टीमों से अवेलेबल हो गया था, सिर्फ़ एक बैकग्राउंड का मसला आ रहा था। तो बैकग्राउंड हम लोगों ने ऐसा किया था कि ये जो गार्डन के लिए मिलती है ना, जिसको बाड़ कहते हैं, आर्टिफ़िशियल फेंस जो बोलते हैं जिसको, वो हम लोगों ने टीमों से बाय की थी और उसको हम लोगों ने एज़ अ जंगल थीम का बैकड्रॉप यूज़ किया था। ये जिराफ भी हम लोगों ने टीमों से ऑर्डर किया था और ये लायन हमने इकिया से ऑर्डर किया था। पार्टी फेवर्स के लिए हम लोगों ने ये सब बॉक्सेस सब कुछ टीमों से ऑर्डर किया था, बस ढूँढना पड़ता है, आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। और लास्ट टाइम हमारे पास थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा था तो हम लोगों ने ये थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा की थी।
ये जो टैग्स आप देख रहे हैं ना, थैंक यू के टैग्स, ये हम लोगों ने बने बनाए टीमों से ऑर्डर किए थे और इसको हम लोगों ने खुद प्रिंट किया था एक वाइल्ड थीम के साथ, इस तरीके से सबके पर्सनलाइज्ड नेम्स, और साथ ही हम लोगों ने सबको एक टाइटल दिया था और बच्चों ने ये काफ़ी इन्जॉय किया था। कुछ मेमोरीज़ वगैरह हम लोगों ने बनाई थी। ये वो मेमोरी है फर्स्ट बर्थडे जो मेरे और उज़ैर के लिए हमेशा एक बहुत खूबसूरत मेमोरी रहेगी। बहुत बहुत से लोग फर्स्ट बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते, उनका परसेप्शन भी ठीक है कि बच्चों को कौन सा याद रहना है, हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे लिए बर्थडेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरी बर्थडे हो, ज़ैर की बर्थडे हो, हमारी फैमिली में किसी की भी बर्थडे हो, मेरे ससुराल में भी बर्थडेज बहुत अहमियत रखती हैं। और मेरा भाई भी बर्थडेज़ बहुत सेलिब्रेट करता था, बहुत शौक से सेलिब्रेट करता था, मेरी और अपनी बेटियों की भी बहुत शौक से सेलिब्रेट करता था। मैं हमेशा अपने भाई का जब भी ज़िक्र करती हूँ, हमेशा उसको इरेज़ कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने हिम्मत बाँधी क्योंकि पास्ट टेंस में बोला नहीं जाता मेरे से। लेकिन ख़ैर, मेरा एक भाई था जो कि अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो जहाँ भी है वो खुश है, इतना पता है मुझे, तो बस ये चीज़ सोच के तसल्ली हो जाती है। तो उसके लिए भी बर्थडेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो फर्स्ट बर्थडे तो वाइल्ड वन हो गया था। इस दफ़ा हम लोगों ने पर्पल बटरफ्लाई थीम, वही 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था प्लानिंग करना, और इस दफ़ा मैंने अकेले ही प्लान किया था। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने ये डेकोर किया था। सैटरडे को बर्थडे थी, शाम सबको मैंने 5 बजे का टाइम दिया हुआ था और 3 बजे डेकोर स्टार्ट हुआ था। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने 1 दिन पहले रात को वो बलून सारे फुला दिए थे। उनके बॉस चले पे एक मशीन है, उसी से वो फूले थे। इस साथ हमारे फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे हेल्प करने के लिए। थैंक्स टू फाइक भाई एंड ज़ुबैर भाई एंड अज़हर भाई जिन्होंने हमारी हेल्प की डेकोर करने में। केक भी ज़ुबैर भाई लेके आए थे हमारा, उन्होंने रिसीव किया था। केक ऑर्डर पे ही बनवाती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं केक बनाऊँ ना खुद, तो फिर मैं सिर्फ केक ही बनाऊँगी और कुछ भी नहीं बनाऊँगी। अब आता है 4th नंबर पे पार्टी फेवर्स। ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इसको पैक करने में। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2-3 चीज़ें की थी, काफ़ी चॉकलेट्स वगैरह ये वो, लेकिन इस दफ़ा बस मैंने एक ही गुडी बैग में सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की थी और सब कुछ 90% ऑफ द थिंग्स मैंने एक्शन से बाय की थी। ये मेरी और रोज़ार की फेवरेट प्लेस है पूरे जर्मनी में। हम लोग अगर इस शॉप में चले जाएँ ना तो शॉपिंग के बगैर रह ही नहीं सकते, तो इसलिए हम कम ही जाते हैं। ये भी खैर सोचना होता है कि एज अप्रोप्रिएट गुडी बैग में हम क्या चीज़ डालें। पिछले साल जो फर्स्ट बर्थडे पे मैंने सब कुछ टीमों से बाय किया था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया एक्शन पे कि उसी प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो फिर मैंने इस दफ़ा एक्शन से ही लिया। 3-4 चीज़ें मैंने रोज़मन से बाय की थी। एक मेरी फ्रेंड मायरा है, वो एक्सपेक्ट कर रही है इंशाल्लाह उसका बेबी जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए भी मैंने गुडी बैग बनाया था। और वैसे तो सब कुछ टीमों पे आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आप मैचिंग चीज़ें बाय कर लीजिए और गुडी बैग पे आप ऐसा कीजिए, प्लेन पे कलर के आपको किसी भी हर कलर का आपको मिल जाएगा। सो प्लेन गुडी बैग्स लेके आप लोग साथ प्रिंट कर लीजिए पेपर पे जो भी आपकी स्पेसिफिक थीम है, उसको फिर आप लोग ग्लू से अटैच कर दीजिए। सबसे पहले मैं फ़ातिमा का गुडी बैग बनाती हूँ क्योंकि फ़ातिमा नाम ही इतना खूबसूरत है और फिर इतना खूबसूरत नाम है, निस्बत किसकी है, तो फिर मैं जो है ना सबसे पहले फ़ातिमा से शुरू करती हूँ। और फ़ातिमा मुझे अच्छी भी बहुत लगती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तानिया और फ़राज़ की बेटी है, शी इज़ अ लवली चाइल्ड। हमारे एक और फ्रेंड है, उनकी भी बेटी पैदा हुई है, उन्होंने भी अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा है। लास्ट ईयर हमारे पास टाइम था तो हम लोगों ने सब प्रिंट किया था और सब कुछ टाइटल वगैरह दिए थे। इस दफ़ा बस टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी और सब कुछ मैं खुद कर रही थी, तो बस मैंने कहा चलो बॉल पॉइंट से ही लिख लेते हैं। इन्विटेशंस की जहाँ पे बात आती है तो वो मैंने कैनवा ऐप यूज़ किया था और उस पे मैंने इन्विटेशन क्रिएट किया था और वो मैंने अपने सब फ्रेंड्स को ऑलमोस्ट 10 डेज़ पहले सेंड कर दिया था, और ताकि सबकी अवेलेबिलिटी मुझे पता चल जाए और मैं उस हिसाब से फिर आगे प्लान एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि ये सही रहता है। यहाँ पे हर कोई बिज़ी होता है तो एंड टाइम पे अच्छा नहीं लगता बुलाना, तो सबको पहले पता हो तो बेहतर रहता है। और बहुत से बड़े बच्चे जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके लिए भी अगर आपको इनविटेशन सॉफ्ट कॉपी में नहीं बल्कि हार्ड कॉपी में चाहिए, तो या तो आप प्रिंट कर लें वही चीज़ रोज़मंद या कहीं पे जाके, या फिर आप टीमों से भी ढूंढ लें, वहाँ पे बहुत सारे इनविटेशंस आपको मिलेंगे, जो थीम वाले होते हैं वो भी मिलेंगे आपको। अच्छा, जो बच्चे जर्मन फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उनका तो मेन्यू बहुत आसान होता है, बस आप फ्रूट्स रख दें, नगेट्स रख दें और बस रेडीमेड कुछ भी रख दें और साथ केक रख दें, इवन होममेड केक। दे विल फॉर श्योर एन्जॉय इट एंड लव इट। मेरे व्लॉग का लास्ट टॉपिक है द डे, जो डे आ जाता है, तो वो उस दिन सबसे ज़रूरी काम जो है ना, जो आपने करना है वो ये है कि आपने तैयार होना है, क्योंकि आपका भी वो डे है। आप उस दिन मदर बने थे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इकाल, लेकिन आप उस दिन मदर बने थे, आपकी भी वो एक अचीवमेंट है।
तो हम लोगों के ये जो कॉस्ट्यूम्स आपको पर्पल पर्पल नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली एक इत्तेफाक ही था कि मेरा भी ऑलरेडी पर्पल ड्रेस था। मेरी बेटी का मैंने टेड बेकर का पिछले साल ख़रीदा था, उसको पहनाने का कभी मौका नहीं मिला। यहाँ पे हम लोगों ने जो एक ट्रेंड खुद ही स्टार्ट किया है और बहुत हमें अच्छा लगता है कि हम लोग जो बर्तन है ना वो डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, गिलास एंड प्लेट्स एंड स्पून्स। क्योंकि ईद गैदरिंग हो, वन डिश पार्टी हम करें, कुछ भी करें, हम लोग गैदरिंग्स में तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सब कुछ। जितना भी एक बंदा सब कुछ अरेंज करता है और फिर वो हम पैसे डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन बर्थडे पे डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह हम लोग अरेंज करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आपको बाद में धोना नहीं पड़ता कुछ भी। बस जो सर्विंग प्लेट्स होती हैं, जो सर्विंग डिश होती है, बस आपको वो वॉश करनी होती है। बाकी आपके टेंशन फ्री होते हैं कि अच्छा अब हम लोगों ने इतनी ज़्यादा सफाई करनी है और बर्तन भी धोने हैं, तो वो बर्तन धोने वाली टेंशन नहीं होती। सो नॉन टॉक्सिक एंड टेंशन फ्री माहौल है। सो डिस्पोजेबल प्लेट्स में सर्विंग इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग हेयर। सो टोटल 22 लोग थे सबको मिला के, और मैंने चावल 5 कप बनाए थे, और जो बीफ पोटी थी वो 1.5 किलो थी। 1.5 किलो या 1700 ग्राम होगी कुछ। और बटर चिकन जो था वो पूरी एक पाकुंग, जो एक पैकेट में जितना होता है वो सा था। तो अगर बटर चिकन मेरे ख्याल में थोड़ा कम था, अगर 3-4 लोग एक्स्ट्रा होते तो वो पूरा नहीं होना था, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत बच गया था। लेकिन फॉर 22 पीपल इतना इनफ हो गया था। और साथ हम लोगों ने इस दफ़ा पिज़्ज़ा जैसे लास्ट टाइम ऑर्डर किया था, और पिज़्ज़ा की बजाय हम लोगों ने फ्रेश रोटी ऑर्डर कर दी थी, जो कि मैं सर्विंग के टाइम पे बिल्कुल भूल गई थी। और हम लोगों ने थोड़ा सा फिर लोगों को और वेट कराया कि वेट करें आप लोग, जितनी देर में रोटी आती है। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया था, और खाना उनके मुताबिक अच्छा बन गया था। अब अल्लाह जाने अच्छा बना था या नहीं बना था। और साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑर्डर कर दिए थे बच्चों के लिए। जी, केक हम लोगों ने पहले काटा था और फिर खाना बाद में खाया था। ऊपर वाला केक का लेयर ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर था, और नीचे वाला वनीला एंड नट्स फ्लेवर था। ये हम लोगों ने कस्टमाइज़ बनाया था और उसको बोल दिया था कि ब्लैक फॉरेस्ट में अल्कोहल एंड जेलेटिन ना यूज़ करे। तो लास्ट टाइम भी यही फ्लेवर्स थे और सब ने बहुत इन्जॉय किए थे उस टाइम भी, और इस दफ़ा भी बहुत इन्जॉय किए थे सब ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था, और ये जो मैंने आपको वेजिटेबल ग्रिल बताया था ना, वो नीचे इस तरह मैंने लेयर बिछाई थी और ऊपर बीफ पोटी, तो ये इसका टेस्ट बहुत यूनिक बन गया। द बेस्ट पार्ट वॉज दिस चाय। सब ने चाय पी थी और बड़े शौक से पी थी। उज़ैर चाय नहीं पीते, वो उन्होंने कभी भी आज तक चाय और कॉफ़ी नहीं पी। और ये सिस्टम चाय का तानिया लेके आई थी, उसी की ये केटल है, और बड़ा अच्छा सिस्टम था इसका, और मज़ा आया था चाय पी के। और बाद में सेलिब्रेशन के बाद जब सफाई का टाइम आया था, खा पी के, तो बच्चों ने फिर हेल्प किया। उन्होंने एक तरह से एंजॉय किया था, सारे बलून्स वगैरह फाड़ दिए, और इधर वलिया को भी उज़ैर ने सिखाया था कि कैसे बलून फाड़ना है। सो ये डिस्कशन हम फ्रेंड्स वगैरह कर रहे थे कि किसका क्या दिल करता है कि उसी टाइम सारी सफाई की जाए या घर में अगर अरेंज करें। ये क्योंकि हम लोगों ने घर से बाहर अरेंज किया था, तो बस हम लोगों ने सफाई उस टाइम लाजमी करनी थी। सब ने हेल्प वगैरह किया हमें ऑफ रोमन करने में। और कुछ फ्रेंड्स ये कह रही थी अगर घर में अरेंज करें तो उनको नींद नहीं आती, तो मैं तो नींद आ जाती है आराम से। मैं हमेशा नेक्स्ट डे करती हूँ सफाई और सारे बर्तन की धुलाई। और कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि नहीं, उनको नहीं नींद आती, वो उसी टाइम करके सोते हैं। तो हर किसी का अपना अपना होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बेटी का जो बर्थडे व्लॉग है अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक रेनोवेशन व्लॉग अपलोड करूँगी मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड थोड़ा सा फ्री हों तो उनसे पूछूँ क्या है क्या नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।